प्रिय विद्यार्थियों, रहीम जी के दोहे गेय हैं, यानी इन्हें हम स्वस्वर गाकर भी अध्ययन कर सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ, आप भी इन्हें गाकर पढ़ें। रहीमन आंसुआ नैन ढरी, जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही देहि। रहीमा कसन भेद कही देहि। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठीले हैं लोग सब, बाँटिन ले हैं कोय। रहीमा बाँटिन ले हैं कोय। अब हम कठिन शब्दार्थ लेते हैं। आंसुआ, आंसू या अश्रु। नैन, नेत्र। ढरी, ढरी का अर्थ है यहाँ ढुलक कर या निकल कर। जिय, हृदय। करई, करते हैं। जाहि, जाहि का यहाँ अर्थ है जिसे। निकारो, निकालोगे। गे है घर। कसने, क्या नहीं। भेद, गुप्त बातें। देई, देना, मतलब कह देई का मतलब कह देना। आगे देखेंगे। निज मन, स्वयं का मन, यानी जो खुद का मन है। बिथा, कष्ट या संकट। गोय, छिपाकर या गुप्त रखकर। अठिले ही, हंसी उड़ाना या इठलाएंगे। बाँटिने ले हैं, बांटेगा नहीं, साथ नहीं देना। कोई का अर्थ है कोई। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहे रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिए गए हैं, जिसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें नेत्र से ढलने वाले आंसुओं को थाम के रखना चाहिए, धैर्य के साथ उनको बाहर प्रकट होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मन की जो व्यथा है वो छिपाकर रखने में ही बुद्धिमानी है। यही सीख इन दोहों के माध्यम से दी गई है। प्रसंग के बाद में व्याख्या लिखते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि हमारे जो आंसू हैं, नेत्रों से निकलने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट कर देते हैं, इसलिए हमें इनको हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति को मन का दुख मन में ही रखना चाहिए, अर्थात धैर्य के साथ दुख के दिनों को, संकट के दिनों को हमें सहन करना चाहिए। कवि कहते हैं आगे कि जाहि निकारो गेहते, यदि हम किसी को घर से निकालेंगे तो वो घर का भेद है या जो गुप्त बातें हैं वो दूसरों के सामने प्रकट कर ही देगा। इसलिए कवि का कहना है कि हमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ दुख के दिनों को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख के दिन आने वाले हैं। दुख चला जाएगा, सुख आएंगे, इसलिए धैर्य का धारण करते हुए कभी भी दूसरों के सामने अपने आंसुओं को प्रकट नहीं करना चाहिए। अगले दोहे में कवि कहते हैं कि हमें अपने स्वयं मन की जो व्यथा है या जो दुख भरी बातें हैं उनको छिपा कर रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यदि हम छिपा कर नहीं रखेंगे, दूसरों के सामने प्रकट करेंगे, तो सच्ची सहानुभूति या दुख में हाथ बटाने वाले कम ही लोग होंगे। अधिकांश लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और मजाक उड़ाएंगे, आनंद लेंगे। इससे हमारा दुख
कम होने की बजाय बढ़ेगा और हमें अधिक दुख होगा। इसलिए कवि का कहना है कि हमें भूल कर भी दूसरों के सामने अपनी दुख की बातों को, कष्ट की बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, क्योंकि दुख है के दिन हैं या जो कष्टपूर्ण दिन हैं वो व्यतीत हो जाएंगे। धैर्य के साथ हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए। विशेष में लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। कवि ने यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु हम लिखेंगे, कवि ने मन के दुख को मन में ही छिपा कर रखने का संदेश दिया है। ये बहुत ही व्यवहारिक है। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो दुख के दिनों को भी धैर्य के साथ चुपचाप बिता लेता है, व्यतीत कर लेता है। अगला बिंदु लिखेंगे, घर की बात को हमें घर में ही रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरों के सामने प्रकट करेंगे जो दुख की बात हैं या घर की बातें हैं तो लोग उपहास उड़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे। इसलिए हमें यही सीख दी गई है कि हमें मन की बातों को मन में ही धारण करना चाहिए। अगला बिंदु है, भाषा सरल तथा शब्द चयन भावों के अनुकूल हैं। और अगला बिंदु, कथन शैली परामर्श परक है, अर्थात सीख देने वाली है। अलंकार की हम बात करें तो दोनों दोहों में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार में जब उदाहरण देकर बात समझाई जाती है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग होता है। तो दोनों दोहों में यहाँ दृष्टांत अलंकार आया है। अगला दोहा पढ़ते हैं, दीन सबने को लखत है, दीन ही लखे न को, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय, रहीमा दीन बंधु सम होय। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। दीन का अर्थ है निर्धन या गरीब। सबन को सबकी ओर, लखत देखना या चाहना, दीन ही दीन को, लखे देखना, कोई। दीन बंधु, दीन बंधु का है अर्थ यहाँ पर ईश्वर या दीनों का सहाय, सम समान। प्रसंग लिखते हैं, प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें गरीब, निर्धन या असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता करने वाला व्यक्ति भी दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है। व्याख्या लिखते हैं, कवि रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब, निर्धन, असहाय जो लोग होते हैं वो सहायता के लिए सभी की ओर ताकता है, सभी की ओर याचना की दृष्टि से देखता है, परंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, कोई भी उसको सहायता नहीं देता है, न उसकी ओर ध्यान देते हैं। परंतु जो व्यक्ति, रहीम जी कह रहे हैं कि जो रहीम दीन ही लखे, अर्थात जो व्यक्ति इन गरीब, असहाय, निर्धन लोगों की सहायता करता है वह व्यक्ति दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है। उसे हम दीन बंधु, दीनों का भाई अर्थात ईश्वर के समान ही मानते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो गरीब, असहाय, दीन व्यक्ति हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि दीनों की सहायता करने वाला ईश्वर के समान, भगवान के समान होता है। विशेष में लिखेंगे, पहला बिंदु, जिसका सहायक या रक्षक कोई नहीं होता
भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः हमें दीनों की रक्षा और सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता करने वाला व्यक्ति ईश्वर के तुल्य सम्माननीय होता है। यही कवि का संदेश है। दूसरा बिंदु, कवि ने दीनहीन और दुर्बलों की सहायता करने का संदेश दिया है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, कवि ने प्रशंसनीय जीवन मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। और चौथा बिंदु हम लिखेंगे कि यहाँ पर शैली भावात्मक और प्रतीकात्मक है। इसके अतिरिक्त अलंकार की हम बात करें तो दीन बंधु सम होय में उपमा अलंकार है, क्योंकि दीनों की सहायता करने वाला भगवान के समान प्रशंसनीय होता है, भगवान के समान उसे बताया गया है, भगवान से उसकी तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है या उपमा अलंकार आया है। अगला दोहा पढ़ते हैं। दोनों रही मन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही, रही माँ ऋतु बसंत के माही। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले दोनों का अर्थ है यहाँ दोनों कौवा तथा कोयल से है। एक से एक समान है। जो लो का अर्थ है जब तक। ना ही का अर्थ है नहीं। जान परत है ज्ञात हो जाते हैं या पहचान लिए जाते हैं। काक का अर्थ कौवा, पिक का अर्थ है कोयल, माही का अर्थ है में या आने पर। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि ये बता रहा है कि जो गुणी व्यक्ति हैं और जो दुर्गुणी व्यक्ति हैं, उन दोनों की पहचान वाणी से ही होती है, उनके रूप रंग से या बाहरी आवरण या दिखावे से नहीं होती है। उनकी पहचान उनके व्यवहार और उनकी वाणी से ही पता चल जाती है। व्याख्या में लिखते हैं, कवि रहीम जी कहते हैं कि दोनों अर्थात कौवा और कोयल जब तक बोलते नहीं हैं, दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। एक से जो लो बोलत नहीं, अर्थात जब तक वो बोलते नहीं हैं, दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, इस कारण से दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। परंतु जब बसंत ऋतु में कौवा काम काम करता है और कोयल कुहू कुहू करती है, तो तुरंत पता लग जाता है कि इसमें कौवा अर्थात गुणहीन या गुणहीन और कोयल अर्थात गुणी कौन है, ये पता लग जाता है। अर्थात व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से पता लग जाती है। यही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कौवा गुणी व्यक्तियों का प्रतीक है, गुणहीन व्यक्तियों का प्रतीक है, और जो कोयल है वो गुणी व्यक्तियों का प्रतीक है। विशेष में लिखेंगे, पहला बिंदु, गुणवान जैसा रूप रंग होने से कोई गुणवान नहीं बन सकता, यही संदेश दिया गया है। अर्थात बाहरी आवरण दिखावे से कोई व्यक्ति गुणवान या महान नहीं बन सकता है, वह केवल अपने व्यवहार वाणी से ही महान बनता है। यही संदेश यहाँ पर दिया गया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे, शैली शिक्षाप्रद है। चौथा बिंदु, हम अलंकार की बात करें तो काक और पिक में क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार आया है। इसके अतिरिक्त हम आगे अगला दोहा लेते हैं, और ये है रहीम जी का प्रसिद्ध दोहा है, जिसको हम दोहराते हैं।
बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रही माँ लाख टका मेरो मोल। सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ लेते हैं। सबसे पहले बड़े, यहाँ बड़े का अर्थ है महान लोग या विनम्र लोग। बड़ाई का मतलब प्रशंसा। बड़ों का अर्थ है यहाँ बढ़ा चढ़ाकर। बोल कथन और बोलें कहना। हीरा बहुमूल्य रत्न होता है। और लाख टका एक मुद्रा है, तो लाख टका मतलब बहुमूल्य या अत्यंत कीमती, मोल, मूल्य। प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि ने आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों पर व्यंग किया है तथा व्यक्ति के आत्मसम्मान को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी खुद की बड़ाई करते हैं उन पर व्यंग किया है, और जो व्यक्ति गुणी होते हैं, विनम्र होते हैं, वो कभी भी अपनी प्रशंसा या बड़ाई नहीं करते हैं। व्याख्या लिखते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में गंभीर स्वभाव वाले होते हैं, महान होते हैं, विनम्र होते हैं, वो कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। वे न ही अहंकार पूर्वक ऊंची ऊंची बातें करते हैं, अर्थात डींग हाँकते हैं, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। जिस प्रकार से रहीम जी कह रहे हैं कि जो हीरा होता है अत्यंत मूल्यवान होता है, परंतु फिर भी वो ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही मूल्यवान हूँ या मेरा मूल्य लाखों में है। लोग अपने आप ही उसे उसकी मूल्यवान या लोकप्रिय बना देते हैं। उनके गुणों के कारण ही वह हीरा भी अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण ही वह मूल्यवान होता है, कीमती होता है। अर्थात गुणों से ही हीरा मूल्यवान, अमूल्य या बहुमूल्य होता है, न कि अपनी प्रशंसा से, अपनी बड़ाई से हीरा बहुमूल्य बनता है। यही संदेश यहाँ पर दिया गया है। कवि का यह संदेश है कि कभी भी अपनी बड़ाई, खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। विशेष में लिखेंगे। पहला बिंदु, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। कवि ने उपयोगी संदेश दिया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, कथन शैली सचेत करने वाली और उपदेशात्मक है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे, कवि ने अपनी प्रशंसा करने वाले को बड़बोला और सेखीखोर कहा गया है, या जो एक लोकोक्ति है, अपने मुँह मिट्ठू बनना, उसी लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है दूसरे इस रूप में। अलंकार की हम बात करें यहाँ पर, तो बड़े बड़ाई में बै वर्ण की आवृत्ति होने से या पूरी पंक्ति में बै वर्ण की कई बार आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कब कहें में कै वर्ण की आवृत्ति होने से और मेरो मोल में मैं वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त दृष्टांत अलंकार का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये दोहा पूरा होता है। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी तो आप अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।